बच्चन महाराज साहब, सवाल, कर्ज जो लिया जाता है उसके बकाया को क्या दूसरे जन्म में भी देना पड़ता है? जवाब, 4 जन्म तक अदा करना पड़ता है। अगर सीधे तौर पर इस जन्म में न दिया तो आइंदा किसी जन्म में देनदार साहूकार बनता है और लेनदार गुमाश्ता होता है और गुमाश्ता उसका माल हजम कर लेता है। गरज कि लेनदार कभी न कभी किसी सूरत से लेकर छोड़ता है और इस तरह देनदार का कर्म बोझ हल्का होता है। सवाल, स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत हुजूर साहब का चढ़ाया हुआ है, इसको भी चलने देना, इसका क्या मतलब है? जवाब, जैसे कि संत जो कहा करते हैं कि हम संत नहीं हैं, उनका फरमाना ठीक है, क्योंकि संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि संतों का निज रूप दयाल देश में है और हृदय का मुकाम 10वां द्वार है। जैसे कि जीवों का सूरत रूप छठे चक्र में है और हृदय कौड़ी का मुकाम है। और स्वामी जी महाराज परम संत कुल मालिक राधा स्वामी जाल के अवतार थे। उनके हृदय का स्थान सतनाम अनामी था और निज रूप उनका ध्रुपद राधा स्वामी में। यहाँ जो बोलता है वो हृदय के स्थान पर बैठकर बोलता है, जो कि मुकाम मन का है। बस जो जीव कहे कि मैं सूरत नहीं हूँ, ठीक है। इसी तरह संतों का कहना कि हम संत नहीं हैं बजा और दुरुस्त है। ऐसे ही जो कुछ कि स्वामी जी महाराज ने फरमाया था दुरुस्त और सही था। सवाल, सदगुरु सत्य पुरुष के अवतार हैं और उनकी धार जाल देश से आकर स्थूल शरीर में कार्रवाई करती है। यानी जो जो संत की आते हैं उन सब की धार एक ही होती है, लेकिन बाहरी रूप उनके जुदा जुदा नजर आते हैं। इसकी क्या वजह है? जबकि सत्यधार ही रूप धारण करती है तो बाहर का स्वरूप एक सा सबका क्यों नहीं होता है? जवाब, सदगुरु जिस मंडल में की रूप धारण करते हैं वह रूप उसी मंडल के मसाले का होता है। ऐसे ही जब इस देश में अवतार लेते हैं तब रूप उनका माँ बाप और जिस कुटुंब में की अवतार होता है उसके और भी रिश्तेदारों और फिरके और उस वक्त की रचना के मसाले और हालत के अनुसार होते हैं। पर उनके माँ बाप के स्थूल शरीर में चैतन्यता विशेष होती है और वो ज्यादा साफ और पवित्र होते हैं। सदगुरु की देह अलबत्ता यहाँ के मसाले की होती है और उस पर रिश्तेदारों वगैरह का असर होता है, पर सूरत पर किसी का असर नहीं होता है। अब देखिए, खत्रियों का रंग गोरा होता है और कायस्थों का कनक रंग। तो मालूम हुआ कि जाति का भी स्थूल शरीर पर असर होता है। बाहर में संतों का सिर्फ चेहरा किसी कदर एक सा होता है और उसमें भी खास करके आंख और पेशानी। अगर गौर करके हुजूर महाराज और स्वामी जी महाराज की तस्वीर देखो तो आंख और पेशानी में कोई फर्क नजर नहीं आता है। साध का निरखो आंख और माथा, सच का नूर रहे जिस साथा, यह चिन्ह देख करें पहचान, गुरुपद का जन हृदय ज्ञान। और मग संतों का एक सा होता है। गरज कि ब्रह्मांड तक अलबत्ता थोड़ा फर्क है, पर सत्यलोक में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। त्रिकुटी में गुरु का रूप पूरा और साफ तौर पर नजराई पड़ता है। कहने का मुद्दा ये है कि अंतरी स्वरूप सत्संग सदगुरुओं का एक ही है। बाहरी स्वरूप जिस कुटुंब में की पैदा होते हैं उसकी हालत के बमुजीब होता है। सवाल, संतों की सत्ता या हस्ती और व्यक्ति या अहदियत में क्या फर्क है?
जवाब, जात में फर्क नहीं है, पर द्वारों के जुदा जुदा होने से उनकी व्यक्ति कायम होती है। यानी जिस द्वारे से जो संत सूरत आती है वही उसकी व्यक्ति है। जैसे समुद्र में से 50 नदी निकलकर अलग अलग बह रही हैं, तो जल में कोई फर्क नहीं है, द्वारों के होने से उनमें फर्क नजर ही पड़ता है। द्वारे के बाहर संत गोया जल में मछली रूप जुदा जुदा सूरतों में दिखलाई देते हैं, पर द्वारे के अंदर जल में जल रूप हैं। सवाल, प्रलय किसको कहते हैं? जवाब, जब माया मुंजमिद हालत से परमाणु हालत में तब्दील हो जावे तो उसका नाम प्रलय है। सवाल, जो बच्चा की पैदा होते ही मर जाता है उसकी सूरत को नरदेही यानी इस जन्म का क्या फायदा हुआ? जवाब, उस जीव के प्रारब्ध कर्म में इतनी ही देर नरदेही मिलना था, इसमें उस जीव का फायदा और कमबख्ती दोनों हो सकता है। अगर किसी ऊंचे स्थान की सूरत है और किसी खास प्रारब्ध कर्म की वजह से उसको इतनी देर के लिए नरदेह मिलना जरूर था, तो वह इसके बाद अपने ऊंचे स्थान पर चली जाती है, इसमें उसका फायदा हुआ। और अगर कोई नापाक सूरत है तो इतनी देर नरदेह पाकर फिर किसी नीची जोन में चली जाती है, इसमें गोया उसकी कमबख्ती है। असल में तो जीव अपने प्रारब्ध कर्म के फल की वजह से जन्म लेता है, लेकिन कुछ माँ बाप का भी लेन देन होता है, मगर बहुत कम। सवाल, जो जीव की अभ्यास करके ऊंचे लोक तक पहुंच गए, फिर उनको नरदेही में लाने की क्या जरूरत है? क्या वहां से चढ़ाई नहीं हो सकती है? जवाब, ऊंचे लोकों में चढ़ाई का अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि अभ्यास उस शरीर से हो सकता है कि जिसमें कुल रचना का नमूना ठीक तौर पर हो। यानी तीनों दर्जों के कुल चक्र, कमल और पदम मैं अपनी ताकत के यानी तरक्की करने की ताकत के साथ मौजूद हूँ। यह बात ऊपर के लोगों के शरीरों में नहीं है। वहाँ कुछ चक्र ठीक हैं और कुछ बड़ाए नाम सिर्फ लाइन यानी निशान के तौर पर हैं, और उनमें तरक्की की ताकत नहीं है, इसलिए वहाँ चढ़ाई का अभ्यास नहीं हो सकता। जिस तरह की इस रचना में सिवाय मनुष्य के और जीवों जैसे जानवर वगैरह में हालांकि दिमाग मौजूद है, लेकिन उनमें सोच व विचार नहीं है और इसलिए वे अभ्यास के नाकाबिल हैं। मनुष्य मन के स्थान पर जो कि हृदय चक्र है उसमें बैठने वाला है, सिर्फ वही अभ्यास कर सकता है, क्योंकि उसमें कुल रचना का सिलसिलेवार नमूना ठीक तौर पर मौजूद है। इसी वास्ते कहा है कि खुदा ने आदमी को अपनी ही सूरत पर बनाया है। इस पृथ्वी की चोटी हृदय चक्र तक है, और इसलिए उसमें या और पृथ्वियों में जो इसके मुकाबले में हैं, जो मनुष्य हैं, उनमें 6 चक्र नीचे के सिलसिलेवार मौजूद हैं, और फिर ऊपर के चक्र भी जिनके ये खट चक्र अक्ष हैं सिलसिलेवार मौजूद हैं। अब अगर किसी लोक में जीव की जो कंठ चक्र में हो मिसाल ली जावे, तो उसके शरीर में कंठ चक्र से 3 नीचे के स्थान यानी हृदय और नाभि और इंद्रिय चक्र तो ठीक होंगे, मगर चौथा यानी गुदा चक्र बिल्कुल बराए नाम लकीर के माफिक होगा, पूरा चक्र होगा। इसी वास्ते उसका बिंब यानी वो स्थान कि जिसका गुदा चक्र प्रतिबिंब है ठीक ना होगा। इसलिए कुल रचना का नमूना ऐसे शरीर में ठीक तौर पर नहीं हो सकता, और इसी वास्ते उस शरीर में चढ़ाई का अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि जब पैदा गायब है तो उस पर इमारत कैसे दुरुस्त बन सकती है। और इस मिसाल से कि माफिक ऊपर के लोगों का हाल समझना चाहिए। चढ़ाई के अभ्यास के लिए जरूर नरदेह में आना पड़ेगा, और इस बात से तस्दीक मुसलमानों के इस कौल की कि फरिश्तों के गुदा चक्र नहीं होती है,
और मनुष्य की उसमें खर्च ठीक तौर पर मौजूद है, वो उसके कोई अंग भी भंग हो, यानी लंगड़ा लूला या अंधा हो, अभ्यास करने के काबिल है। अगर कोई चक्र ना होगा तो वह इस देह में ठहर नहीं सकता, और जैसे जब तक डोरी नीचे बांधी न जावे पतंग उड़ नहीं सकती, इसी तरह अभ्यास के लिए पेंदा यानी तलैटी की जरूरत है। यहाँ जो अभ्यास कराया जाता है तो एक डोरी नीचे लगी रहती है ताकि उसके जरिए से उतर आवे और फिर चढ़ जावे, और इसलिए सिवाय इस देश के और कहीं खट चक्र में या ऊपर के देश में अभ्यास बनना मुमकिन नहीं। अलबत्ता वहाँ समझबूझ माया सूक्ष्म होने से ज्यादा है, सो संत वचन सुनाते और प्रीत प्रतिदृढ़ कराते रहते हैं। अभ्यास के लिए फिर यहाँ ही आना होता है। सवाल, भजन में गुनावन ज्यादा उठती है, इसका क्या सबब है? जवाब, संचित कर्म के जो नक्श अंतर में पड़े हुए हैं, शब्दधार के प्रकट होने से वे जाग उठते हैं और गुनावन रूप होकर खारिज किए जाते हैं। अगर भजन में मन न लगे तो नेम के माफिक थोड़ी देर भजन करके सुमिरन ध्यान ज्यादा करना चाहिए। गरज कि जिस काम में मन ज्यादा लगे उसको ज्यादा और दूसरे को नेम के माफिक करे। ध्यान में प्रेम की धार जागती है और वह उन नक्शों को ढक देती है। मतलब ये है कि जिसमें मन और सूरत का सिमटाव हो वही काम ज्यादा करे। स्वामी राधा 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 स्वामी राधा
स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा